एक मनबुद्धि बालक कैसे बना दुनिया का महान साइंटिस्ट। जब ये बालक पैदा हुआ तो उनका सर नॉर्मल बच्चों की तुलना में बड़ा था। डॉक्टर ने उनको मानसिक विकलांग घोषित कर दिया। बचपन में इस बालक को मनबुद्धि कहा जाता था। टीचर ने यहाँ तक कह दिया कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आगे चलकर यह बालक बना दुनिया का 20वीं सदी का सबसे ग्रेट साइंटिस्ट। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं। 14 मार्च 1879 जर्मनी के उल्म शहर में पैदा हुए दुनिया के महान वैज्ञानिक। आप कहते थे जिस इंसान ने कोई गलती नहीं की वह इंसान कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। नॉर्मल बच्चे 1 या 2 साल में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल बीत जाने पर भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन वह अपने परिवार के साथ खाना खा रहे थे तो अचानक बोले, सूप कितना गर्म है। सभी परिवारजन बच्चे को अचानक ठीक ठाक बोल सुनकर हैरान रह गए और बोले, आइंस्टाइन तुम अभी तक क्यों नहीं बात कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने कहा, अजीबो गरीब जवाब दिया, कहा अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। आइंस्टाइन की जिंदगी के आगे और भी अजीबो गरीब घटनाएं व बातें हैं जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आइंस्टाइन पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। एक बार मैथ के टीचर ने उनको लेजी डॉग भी कह दिया, लेकिन मैथ उनका पसंदीदा सब्जेक्ट था। आइंस्टाइन को साइंस में रुचि 5 साल की उम्र में हुई, जब उनके पिता ने उनको एक कंपास लाकर दिया। वह जानना चाहते थे कौन सी शक्ति है इस कंपास की सुई को एक निश्चित डायरेक्शन में बनाए रखना चाहती है। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने आइंस्टाइन को 1999 में 20वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बताया था। आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके बाल हमेशा बिना कंघी किए होते थे। आज आइंस्टाइन का बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इतने महान साइंटिस्ट होने के बावजूद भी वह कार चलाना नहीं जानते थे और समुद्री सफ़र बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनको तैरना नहीं आता था। आइंस्टाइन मोजे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके पैर की उंगलियां बड़ी थीं, वह अक्सर कट जाया करती थीं, इसलिए उन्होंने मोजे पहनना छोड़ दिया। महान गैलीलियो दुनिया के को अलविदा किए थे। उसी साल ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन पैदा हुए। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स मैक्सवेल की मौत हुई, उसी साल ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे। ये फोटो ग्रेट साइंटिस्ट के 72वें जन्मदिन का है, जिसमें फोटोग्राफर ने मुस्कुराने के लिए कहा, लेकिन मिस्टर साइंटिस्ट ने अपनी जीभ बाहर कर दी। इस फोटो का अभी हाल ही में नीलाम किया गया है। आइंस्टाइन ने अपने आखिरी वक्त में कुछ बातें कही थी जो जर्मनी भाषा में थी। दुर्भाग्य से जो शख्स उनके पास था वह जर्मनी भाषा नहीं जानता था। इस तरह से उनकी आखिरी कही बात हमेशा के लिए राज बनकर दफन हो गई। आइंस्टाइन के पास बहुत से युवा आए करते थे और कहते थे कि आपकी कामयाबी का क्या राज है। उन्होंने जवाब दिया, बस लगन। साइंटिस्ट की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। उनकी ज़िंदगी की एक रोचक घटना है। एक बार उनके सहकर्मी ने टेलीफोन नंबर उनसे मांगा। आप डायरी में ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का नंबर नहीं याद है। तो मिस्टर साइंटिस्ट ने जवाब दिया, वो चीज़ जो ढूंढने पे मिल जाए हमें क्यों याद करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी से जुड़ा एक और किस्सा काफ़ी मशहूर है। आप ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तभी कंडक्टर ने टिकट दिखाने को कहा।
तब आप अपने टिकट को ढूंढने लगे, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था। कंडक्टर बोला, आपको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपने टिकट ज़रूर लिया होगा, कोई बात नहीं। तब कंडक्टर आगे बढ़ गया, लेकिन मिस्टर साइंटिस्ट अपने टिकट ढूंढते रहे। तब कंडक्टर करीब आकर बोला, कोई बात नहीं, आप मत परेशान हो, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। तब आइंस्टाइन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे जाना कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा। आइंस्टाइन पूरी दुनिया में जनरल व स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते थे, लेकिन आपको 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल अवार्ड्स दिया गया था। आइंस्टाइन के सिद्धांत तो काफ़ी मुश्किल थे। उस समय बहुत कम लोग थे जो उनके थ्योरी को ठीक से समझ पा रहे थे। किसी ने आइंस्टाइन की पत्नी से पूछा कि आप अपने पति के थ्योरी को समझती हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बहुत ही आदर के साथ। हाँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को अच्छी तरह जानती हूँ, उन पर भरोसा किया जा सकता है। आप लोगों के फेवरेट साइंटिस्ट कौन हैं? शायद आप किसी का फेवरेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ज़रूर होगा, लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन का फेवरेट साइंटिस्ट गैलीलियो थे। आइंस्टाइन को पशु पक्षियों से काफ़ी लगाव था। घर में एक बिल्ली थी जो बारिश के वक्त उदास रहा करती थी। तब आइंस्टाइन ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ काफ़ी गलत हो रहा है, लेकिन मैं बारिश को नहीं रोक सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। आइंस्टाइन ने परमाणु बम तो नहीं बनाया, लेकिन उनके सूत्र का उपयोग अवश्य हुआ। बाद में उनको बहुत अफसोस हुआ कि उनके दिए हुए सूत्र का इस्तेमाल मानव जाति के खतरे के लिए लोग कर रहे हैं।